नमस्कार, आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, कई लोगों की ये शिकायत होती है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनका ध्यान ही नहीं लगता है। जैसे ही वो आंख बंद करके ध्यान करने की कोशिश करते हैं तो दिमाग में कई तरह के विचार आने लगते हैं और अक्सर ध्यान करने का उनका जो प्रयास है वो उनको रिलैक्सेशन देने के बजाय स्ट्रेस देना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत कोशिश करते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता है और उस वजह से वो स्ट्रेस फील करते हैं और परेशान हो जाते हैं कि क्यों मैं ध्यान नहीं कर पाता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दरअसल में ध्यान क्या है और कैसे आप बिना किसी प्रयास के ध्यान की अवस्था का और ब्लिस का अनुभव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक समझिए कि ध्यान क्या है। ध्यान शब्द के ऊपर ही अगर आप ध्यान देंगे तो आप समझेंगे, इसको आप विश्लेषण करेंगे और इसकी यदि आप परिभाषा समझेंगे तो समझ में आएगा कि ध्यान क्या है। हम अक्सर ये बोलते हैं कि जरा ध्यान रखिए। कोई इंसान चल रहा है और उनको ठोकर लगने वाली है, आप देख रहे हो तो आप कहोगे ध्यान से जरा ध्यान रखिए। तो ये ध्यान रखना और ध्यान करना, इसमें क्या अंतर है ये समझना जरूरी है। ध्यान रखना, जब हम कहते हैं कि ध्यान रखना, इसका मतलब है कॉन्शियसली बीइंग अवेयर। इसका मतलब है कॉन्शियसली बीइंग अवेयर। कॉन्शियसली बीइंग अवेयर, आप कोई क्रिया कर रहे हैं, उसमें अपनी चेतना को, अपने चित्त को उसी काम के ऊपर फोकस करते हो। यू आर कॉन्शियसली अवेयर। और ध्यान करना इसका मतलब है अनकॉन्शियसली रिमेनिंग अवेयर। अनकॉन्शियसली रिमेनिंग अवेयर। अब इसमें अंतर समझिए कि ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है कि जो कि एफर्टलेस होनी चाहिए। जब आप प्रयास करते हैं ध्यान करने का आंखें बंद करके और आपके दिमाग में विचार आना शुरू हो जाते हैं, वो तो स्वाभाविक है। मन का स्वभाव ही चंचल है, मन में विचार आते ही रहते हैं। अगर मैं आपको ये कहूं कि आप ऐसा मत सोचिए कि एक पेड़ के ऊपर काला बंदर बैठा है, ऐसा मत सोचिए। और जैसे ही मैंने ये कहा और आपके दिमाग में सबसे पहले जो शायद चित्र आया होगा, वो इमेज आई होगी, वो पेड़ के ऊपर बैठे हुए काले बंदर की। तो जैसे ही आप मन को कुछ मना करते हैं, वो बार बार वही चीज करता है। ये मन का स्वभाव है। तो जब आप कॉन्शियसली एफर्ट लगाते हैं ध्यान करने की और ये सोचते हैं कि मैं विचार शून्य हो जाऊं, ऐसी अवस्था होती नहीं है, क्योंकि विचार शून्य होने का विचार भी तो एक विचार है। तो ध्यान जो है एक एफर्टलेस प्रयास होना चाहिए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि आप कैसे एफर्टलेस ध्यान कर सकते हैं, बिना किसी प्रयास के ध्यान की अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, ब्लिस का अनुभव कर सकते हैं। और ये ध्यान की अवस्था को अनुभव करने के लिए मैं आपको यहाँ पर 21 डेज रिचुअल समझाऊंगा, मतलब 3 वीक्स रिचुअल। 7 दिन आपको पहले हफ्ते एक रिचुअल का अभ्यास करना है और वो भी पहले एफर्टलेस है, दूसरे वीक में भी आपको अभ्यास करना है और तीसरे वीक में भी एक रिचुअल का अभ्यास करना है। और आप देखोगे कि 3 हफ्ते 21 दिन आप ये अभ्यास करते हो तो उसके बाद में आपका ध्यान एफर्टलेसली होगा, आपको ध्यान की अवस्था का सदैव अनुभव रहेगा और आपके जीवन में आप जो भी क्रियाएं करते हैं वो हर क्रिया एक प्रकार से ध्यान बन जाती है। तो यहाँ पर मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा ये बात समझाने के लिए कि एक राजकुमार जो है एक मुनि के आश्रम में जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और मुनि के पास जब जाता है तो मुनि राजकुमार को कहते हैं कि मेरे आश्रम में ऐसे ही प्रवेश नहीं मिलेगा, मैं तुम्हारी जो है परीक्षा लूंगा। 3 हफ्ते की एक परीक्षा है। तो मुनि राजकुमार को कहते हैं कि देखिए मेरे हाथ में एक छड़ी है, कभी भी मैं आपको उस छड़ी से वार करूंगा।
आप सो रहे हैं तभी भी वार करूंगा, पीछे से आपके धोखे से आपके ऊपर वार करूंगा। आपको सतर्क रहना है और इस छड़ी के वार से अपने आप को बचाना है। अब पहले हफ्ते मुनि ऐसा करते हैं कि कभी चुपके से आते हैं और राजकुमार के ऊपर छड़ी से वार करते हैं, और राजकुमार ने देखा कि कई बार ऐसा हुआ कि वो अपने आप को बचा नहीं पाया, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता था। और इस तरह से एक हफ्ते का अभ्यास पूरा हुआ। अब दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। राजकुमार पूछते हैं कि अब क्या करना है। मुनि कहते हैं कि देखिए, इस हफ्ते मेरे हाथ में एक लकड़ी की तलवार है और उस लकड़ी की तलवार से मैं तुम पर वार करूंगा, और साथ में मैं आपको एक ढाल भी देता हूं, उस ढाल से अपने आपको जो है बचाना है। और इस तरह से दूसरे हफ्ते भी अभ्यास चलता है। लेकिन अब ऐसा हुआ कि क्योंकि पहले हफ्ते का अभ्यास राजकुमार ने किया था तो वो थोड़ा चौकन्ना हो गया था। तो अब दूसरे हफ्ते जब कभी भी मुनि वार करते थे तो देखा गया कि करीब करीब कई बार वो अपने आप को बचा लेता है। मतलब 10 बार वार किया तो करीब करीब 5 से 6 बार उन्होंने अपने आप को बचा लिया। और इस तरह से दूसरा हफ्ता भी पूरा हो गया। और जब तीसरा हफ्ता शुरू हुआ, मुनि ने कहा कि अब देखिए, तीसरे हफ्ते में मैं तुम्हें लकड़ी की तलवार से नहीं, लेकिन मेरे हाथ में असली तलवार रहेगी, और असली तलवार से मैं तुम पर वार करूंगा, और इसी ढाल से तुम्हें अपने आप को बचाना है। और चूंकि दूसरे हफ्ते का अभ्यास भी राजकुमार को हो गया था, अब वो उनकी सतर्कता जो है बढ़ गई थी। और तीसरे हफ्ते में जब कभी भी मुनि चुपके से भी वार करते थे असली तलवार से, राजकुमार की सतर्कता इतनी बढ़ गई थी कि वो अपने आप को बचा लेते थे। और तब मुनि ने कहा कि हाँ, अब तुम लायक बन चुके हो मेरे आश्रम में प्रवेश प्राप्त करने के लिए। ये बात हो ही रही थी कि आश्रम में किसी शिष्य को किसी सांप ने काटा, और ये मुनि जो है उस शिष्य की ओर दौड़े, और मुनि के हाथ से वो तलवार छूट गई। और जब मुनि जा रहे थे, इस राजकुमार को ये विचार आया कि ये जो मुझे इतना सतर्कता का पाठ पढ़ा रहे हैं, लाओ मैं भी तो देखूं ये मुनि खुद कितने सतर्क है। तो वो नीचे पड़ी हुई तलवार उठाने जाते हैं और सोचते हैं कि मैं अब इस तलवार से मुनि के ऊपर वार करूंगा। और जैसे ही राजकुमार झुकते हैं तलवार उठाने के लिए, मुनि जो है बिना मुड़े बोलते हैं कि नहीं राजकुमार, ये गलती मत करना। मैं यही चाहता था कि तुम्हारी सतर्कता इतनी हो जाए कि तुम्हें अपनी अवेयरनेस के लिए तुम्हारी जो ये स्थूल इंद्रियां हैं उसकी जरूरत न रहे, लेकिन तुम अपनी सूक्ष्म इंद्रियों से भी अपनी सतर्कता को बनाए रख सकते हो। यही पहला तुम्हारा लेसन है, तभी तुम सही ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकते हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार की मैं आपको 3 वीक की रिचुअल बताऊंगा, और इस 3 वीक की रिचुअल को आप अभ्यास में लाते हैं तो आप देखोगे आपको ध्यान करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप ध्यान होगा। तो ध्यान का जो सूत्र है इसे समझिए, इसको ध्यान में रखिए। ध्यान का जो मेन जो सूत्र है, प्रोटोकॉल है, वो 3 है। एक तो सहजता, सहज रूप से होना चाहिए ध्यान। जब तक आप कॉन्शियस एफर्ट करेंगे तब तक आपके दिमाग में विचार आते ही रहेंगे। दूसरा है सरलता, जितनी सरलता से हो उतना आपको रिलैक्सेशन, उतना आपको ब्लिस का अनुभव ज्यादा होगा। ध्यान का मतलब तनाव है ही नहीं। ध्यान तो इसीलिए करते हैं कि आपका तनाव यदि है तो भी वो चला जाए और आप रिलैक्स महसूस करो। और तीसरा है सतर्कता। सहजता, सरलता, सतर्कता, ये तीनों को एक साथ में जब आप आत्मसात करते हो तो आप देखते हैं कि ध्यान का जो अनुभव है वो एफर्टलेस बन जाता है। आपको कॉन्शियसली एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे ही आपने देखा कि ध्यान रखना और ध्यान करना, इसमें फर्क है। ध्यान रखना मतलब कॉन्शियसली बीइंग अवेयर, और ध्यान करना मतलब अनकॉन्शियसली रिमेनिंग अवेयर। तो ये बीइंग अवेयर और रिमेनिंग अवेयर में अंतर है। उसका जो गैप जो है, कैसे उसको कम करना और एक ऐसी स्थिति में पहुंचना कि आप हर दम ध्यान की स्थिति का ही अनुभव करें। तो आइए अब ये 3 वीक्स रिचुअल क्या है उसको हम समझते हैं। करना क्या है, फर्स्ट वीक में आपको क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर ब्रीथ। जब कभी भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं, आपको अपना जो फोकस है अपनी सांसों पे लगाना है।
और जैसे ही आपको याद आता है कि हाँ मुझे अपना ध्यान सांसों पे लगाना है, तो टेक 21 डीप ब्रीथ, सांसों के ऊपर ध्यान लगाते हुए 21 गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। 21 डीप ब्रीथ। अब देखिए क्या होगा, जैसे आप गिनती करोगे कि आपने सांस ली, छोड़ी, 1 2, ऐसे गिनती करोगे ना, तो आप देखोगे कि 21 के बाद गिनती करने की जरूरत नहीं है, गिनती करना छोड़ दीजिए और सांसों पे अपना ध्यान बनाए रखिए। लेकिन आप देखोगे जैसे ही आप गिनती छोड़ देते हो, गिनती करना छोड़ देते हो, तो आपकी सतर्कता जो है, सांसों के ऊपर आपका फोकस है, थोड़ी क्षणों के बाद चला जाएगा, आपको ध्यान भी नहीं रहेगा और आपका ध्यान जो है वो आपका जो चित्त है कोई क्रिया के ऊपर फोकस हो जाएगा। और जैसे ही आपको पता चले कि हाँ आपका ध्यान सांस से हटा, फिर से अपना ध्यान सांसों पे लाइए, 21 बार गहरी सांसें लीजिए, 21 के बाद गिनती करने की जरूरत नहीं है। यही आपको देखना है कि वो गैप कैसे धीरे धीरे कम होता जाता है। पहले आप 21 गिनती करने के बाद हो सकता था आपको 1 घंटे के बाद याद आए, अरे मुझे अपना ध्यान सांसों पे लगाना है। धीरे धीरे अभ्यास से आप देखोगे 7 दिन के अंदर अंदर ये जो गैप है बिल्कुल कम हो जाएगा और शायद बिल्कुल नहीं रहेगा और आपका ध्यान सांसों पे बना रहेगा। तो पहले हफ्ते आपको ये अभ्यास करना है, इसको आप कहेंगे बिकमिंग अवेयर ऑफ योर ब्रीथ। दूसरा हफ्ते में आपको क्या करना है, आपकी जो सेंसरी अवेयरनेस है उसको प्रैक्टिस करना है। सेंसरी अवेयरनेस होता क्या है, नॉर्मली हम अपने आसपास की जो भौतिक दुनिया है उसको ही अनुभव करते हैं और अपनी 5 जो भौतिक इंद्रियां हैं, स्थूल इंद्रियां हैं, जैसे आंखों से हम देखते हैं, नाक से हम स्मेल करते हैं, जिह्वा से हम स्वाद का अनुभव करते हैं, त्वचा से स्पर्श का और कानों से हम सुनते हैं। ये है हमारी स्थूल कर्मेंद्रिया जिसे हम कहते हैं, जिससे हम कर्म करते हैं, जिससे हम भौतिक दुनिया का अनुभव करते हैं। लेकिन आपको पता ही होगा कि हमारा जो शरीर है दरअसल में वो 7 परतों में बटा हुआ है। हमारे शरीर के 7 लेयर्स हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि फिजिकल बॉडी, एथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी, कॉजल बॉडी, कॉस्मिक बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी इत्यादि। इस तरह से 7 शरीर है और ये 7 शरीर है हमारे, वो पंचकोशा में विस्तार हुआ है इनका। पंचकोशा जिसको कहते हैं प्राणमय कोशा, अन्नमय कोशा, मनोमय कोशा, विज्ञानमय कोशा और आनंदमय कोशा। तो ये पांचों हमारे जो पंचकोश है और ये 7 शरीर है, ये 7 शरीर के साथ भी हमारी जो इंद्रियां हैं वो जुड़ी हुई है। जैसे हमारे भौतिक शरीर के साथ स्थूल इंद्रियां हैं, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ सूक्ष्म इंद्रियां हैं। हमें अपनी सतर्कता को इतना बढ़ाना है कि हम अपनी इस सूक्ष्म इंद्रियों का भी उपयोग कर पाएं। और कुदरत का जो नियम है कि इफ यू डोंट यूज इट यू विल लूज इट। आपने अभी तक हमने हमारी जो स्थूल इंद्रियों का ही उपयोग किया है और सूक्ष्म इंद्रियों का उपयोग करना सीखा ही नहीं है, और जो आपने सीखा नहीं है या उपयोग किया नहीं है, इसलिए आपने अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की जो क्षमता है वो गंवा दी है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, ये जो अभ्यास मैं आपको बताने वाला हूँ इससे आपकी सूक्ष्म इंद्रियां जो है उसका भी क्षमता उसकी जो है बढ़ेगी और आप देखोगे कि आपकी बहुत सारी ऐसी रहस्यमयी आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो जागृत हो जाती है। उतना ही नहीं, लेकिन आप स्पिरिचुअली इवॉल्व महसूस करते हो। आप अपने जीवन में परमात्मा की अनुकंपा को, कृपा को, उनके अस्तित्व को महसूस करते हो। अक्सर हम कहते हैं कि हाँ पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा की मर्जी पर होता है, नियंत्रित होता है, परमात्मा सब कुछ नियंत्रित करता है। लेकिन ये परमात्मा है कौन? परमात्मा हमारे भीतर ही है। तो हमारे भीतर जो परमात्मा है वो हम भीतर झांकना है और उसलिए ये ध्यान जरूरी है। और ध्यान उस तरह का जिसमें सहजता भी हो, सरलता भी हो, साथ साथ सतर्कता भी हो, तो हम अपने भीतर जो परमात्मा है उसको भी महसूस कर सकते हैं। उसके लिए दूसरे हफ्ते क्या करना है, आपको दिन में कभी भी आधा घंटा 1 घंटा निकालना है। जब आपको सवाल तो कहीं जाके मान लीजिए बगीचे में बैठ जाइए या घर में भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं। बात इतनी है कि आप थोड़ा सहज हो, रिलैक्स हो
और आपको क्या करना है, चीजों को, अपने आसपास की चीजों को छुए बिना उसके स्पर्श को अनुभव करना है, देखे बिना। जैसे किसी चीज को आपने देखा, फिर आंखें बंद कर लीजिए, आंखें बंद करके उस चीज को देखिए और उसको डिस्क्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करिए। चाहे तो आप एक पेन और पेपर भी रख सकते हैं, ये कोई भी चीज को, जैसे सामने गुलाब का पौधा है, उसको आपने देखा, आंखें बंद कर लीजिए और उसमें देखिए कि आपको गुलाब के पौधे के ऊपर कितने फूल नजर आए, उसके रंग क्या है, विस्तार से ज्यादा शब्दों में वर्णन करें। इसी तरह से शेप क्या है, आकार क्या है, कद क्या है, कोई भी चीज हो उसे आप बिना देखे उसका आकार क्या है, कद क्या है, रंग क्या है इत्यादि ज्यादा से ज्यादा शब्दों में वर्णन करें। उसके बाद में आप सभी सेंसेस को इस तरह से अनुभव करते हैं कि आप स्मेल का अनुभव करते हैं। चीज को आपने हाथ में गुलाब के पौधे को या गुलाब के फूल को लेके सूंघा नहीं है, लेकिन आप उसे सूंघते हो तो किस तरह की स्मेल आती है, उसी तरह से आप अभ्यास करते हैं। उसी तरह से आप कानों का इस्तेमाल करते हैं कि हाँ किस तरह की आवाज। अब आप कहोगे गुलाब के पौधे में थोड़ी ना आवाज होगी, फिर भी अगर आवाज होती तो क्या होती, पर यह महज कल्पना नहीं है, क्योंकि हवा जब आती है, हवा से गुलाब के पौधे के पत्ते लहराते हैं तो उसमें से भी कुछ आवाज आती होगी। कॉन्शियसली आपने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आप कॉन्शियसली ध्यान देते हैं और उस आवाज को ज्यादा से ज्यादा शब्दों में आप लिखते हैं। सरसराहट, फरफराहट या जिस तरह के शब्द आपके दिमाग में आते हैं, इस तरह से आप अभ्यास करते हैं। इसी तरह से स्पर्श का आप करते हैं अनुभव। गुलाब के पौधे को या गुलाब के फूल को छूते नहीं है, लेकिन बिना छुए उसको आप डिस्क्राइब करते हैं कि अगर आप छूते गुलाब के फूल को या पौधे को तो किस तरह का अनुभव करते, गीला है, सूखा है, खुरदुरा है, स्मूथ है, वगैरह व्हाटएवर, ज्यादा से ज्यादा शब्दों में। देखिए ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, वो एक महज एक क्रिया नहीं है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। क्या होता है कि जो भी भौतिक विश्व आपके आसपास है उसको आप अनुभव करते हैं अपनी स्थूल इंद्रियों के द्वारा, अपनी भौतिक इंद्रियां जो हैं उसके द्वारा। और आपके दिमाग में जो पहले से शब्द है, मेमोरी में, स्मृति में, कि अगर किसी चीज को आपने छुआ तो ये गीला है, सूखा है, गर्म है, ठंडा है, तो जैसे ही आप छूते हो किसी चीज को तो आपका दिमाग में जो पहले से जो शब्द है उसको डिकोड कर देता है, हाँ ये गर्म है, ठंडा है। यही आपकी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं उसका आपने उपयोग नहीं किया है। तो सूक्ष्म लेवल पे, सूक्ष्म स्तर पे, सूक्ष्म शरीर के द्वारा जब आप विश्व को अनुभव करते हैं, जिसको कहते हैं पराजगत अपराजगत। एक जगत वो है आपके सामने स्थूल विश्व जो आपको दिख रहा है, लेकिन दूसरा एक जगत यह है कि जो स्थूल रूप में नहीं है आपके सामने। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी इस कमरे में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, आप अपने कमरे में कहीं बैठे होंगे, तो अभी मेरे वास्तविक दुनिया में तो वो नहीं है, मेरे सामने फिजिकल रियलिटी में तो नहीं है, आप कहीं और हो, लेकिन आप जहां पर हो वो तो आपके लिए फिजिकल रियलिटी है। तो क्या मैं अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को या अपने सूक्ष्म शरीर को आप जहां पर बैठे हो वहां ले जाकर आपके आसपास की वहां की जो फिजिकल रियलिटी है उसको मैं महसूस कर सकता हूं? ये बिल्कुल संभव है, और ये तभी संभव हो पाएगा जब आपने ये अभ्यास किया है। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूं एस्ट्रल ट्रैवल के ऊपर, कि कैसे हम अपने सूक्ष्म शरीर को किसी दूसरे लोकेशन पे ले जा सकते हैं। एस्ट्रल बॉडी को एस्ट्रल प्रोजेक्शन कहते हैं, एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर सकते हैं। और आप देखोगे कि जब आप वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन करते हो, एस्ट्रल ट्रैवल करते हो और अपने सूक्ष्म शरीर को किसी दूसरे लोकेशन पे ले जाते हो और वहां पर अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा जो भी परसीव करते हो सच होता है वो। तो सेकंड वीक में आपको अपनी जो सेंसरी अवेयरनेस है, अपनी जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, उसको भौतिक रूप से उपयोग किए बिना सूक्ष्म स्तर पे अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को ज्यादा से ज्यादा शब्दों में डिस्क्राइब करते हुए उपयोग करना है। तो थर्ड वीक में आपको क्या करना है, यदि आपने 2 वीक ये अभ्यास किया है तो आप देखोगे कि थर्ड वीक में आपको पहले एक मॉर्निंग रिचुअल 20 मिनट्स मेडिटेशन, सुबह अगर संभव हो सुबह अर्ली मॉर्निंग आप ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 बजे से लेके 6 बजे तक का जो समय है उसमें अगर आप उठ सकते हैं और ध्यान कर सकते हैं तो ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में 20 मिनट्स का रिचुअल करिए
और आप देखेंगे कि अगर ये अभ्यास आपने किया है तो आप देखोगे जैसे ही आप आंखें बंद करेंगे आप ध्यान का अनुभव करने लगेंगे। यहाँ पर एक बात समझिए कि मन जो है उसका स्वभाव है चंचल, और आंखें बंद करते हैं, मन में कोई विचार आता है, विचार का विरोध नहीं करना है, आया गया। आपका जो चित्त है उस चित्त को ऐसे फोकस रखो, विचारों के प्रवाह को बहने दो, आया गया, उसका पीछा नहीं करना है। तो यदि आपने 2 हफ्ते ये जो अभ्यास अगर किया है तो आप देखोगे कि 3rd वीक में आपको एफर्टलेसली आपका ध्यान होने लगेगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ध्यान के साथ साथ आप अपने सूक्ष्म इंद्रियों की शक्ति को जागृत होता हुआ पाओगे। आप अपने साथ जो है प्रकृति का कनेक्शन क्या है वो समझ पाओगे। विचार तो जो है ना उनका स्वभाव है समंदर जैसा। समंदर कभी शांत होता है क्या? समंदर का स्वभाव है उसमें मौजें जो है उछलती रहती है, लेकिन न उसी उछलती हुई मौजों के अंदर जो नाविक हैं वो अपनी नाव को सड़ का इस्तेमाल करके, जो सेल होता है उसका इस्तेमाल करके, हवा के रुख का उपयोग करके अपनी नाव को सही दिशा में ले जाता है। उसी तरह हमारा जो दिमाग है और हमारा जो चित्त है उसका जो संबंध है वो नाविक और सड़के जैसा है। मन जो है अथाह सागर के समान है, उसमें मौजें, विचारों की मौजें उछलते रहती है। तो हमारा जो दिमाग है वो नाविक की तरह है, हमारा चित्त जो है वो उस सट की तरह है। तो हमें दिमाग और चित्त का जो संबंध है वो समझना है, नाविक और सट के जैसा है। और उसी का उपयोग करके हमें ये जो 3 प्रोटोकॉल है, सहजता, सरलता, सतर्कता प्राप्त करनी है। तो ये जब 3 हफ्ते आप इस तरह से अभ्यास करोगे, रोज 20 मिनट्स, आप देखोगे कि पहले के मुकाबले आपका ये 20 मिनट का ध्यान बहुत बढ़िया होगा। उतना ही नहीं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, कभी कभी आपका 2 घंटे ध्यान लग जाएगा और आप जब ध्यान से निकलोगे आपको ऐसा ही लगेगा जैसे 20 ही मिनट हुआ है। इस अवस्था का आप अनुभव करोगे। तो ध्यान करना उसका सही जो मतलब है अनकॉन्शियसली रिमेनिंग अवेयर। तो जब आप अपनी चेतना के उस स्तर पे पहुंचते हैं कि आप अनकॉन्शियसली यू आर रिमेनिंग अवेयर, भले ही आपकी आंखें बंद है फिर भी आपकी सतर्कता का दायरा इतना बड़ा है कि आपकी आंखें बंद होने के बावजूद भी आप गहरी ध्यान की अवस्था में भी है, लेकिन साथ साथ आपकी सतर्कता भी बनी हुई है। और आपने देखा होगा कि कई अंध इंसान होते हैं जिनकी आंखें नहीं है लेकिन वो कमरे में बैठे हैं, तो यदि कोई परिवार का सदस्य उस कमरे में आता है तो उसको पता चल जाता है कि कौन इंसान आया है। परिवार में यदि मान लो 5 सदस्य हैं तो कदमों की आहट से उनको पता चलता है कि कौन कमरे में दाखिल हुआ। एक इंसान जो जन्म से ही अंध है वो बहुत अद्भुत पेंटिंग्स बनाता है। अब सोचिए कि जिन्होंने वो भौतिक दुनिया को देखा ही नहीं है और वो कैसे चित्र बनाता है, वो कैसे फूल के पौधे बना लेता है चित्रों में, कैसे फूलों के अंदर रंग भर देता है, कैसे वो समंदर का चित्र बनाता है। जिनकी आंखें नहीं है वो ऐसे चित्र बनाता है। वो इसलिए बनाता है कि वो जो चित्र बनाता है तब वो अपनी भौतिक इंद्रियों का इस्तेमाल नहीं करता है, लेकिन उसने यही भौतिक दुनिया जिसका आप अनुभव करते हैं, हम अनुभव करते हैं, उसको वो अपने सूक्ष्म इंद्रियों से अनुभव कर लेता है। ध्यान का सही मतलब और सही मकसद यही है कि हम अपनी भौतिक इंद्रियों के साथ साथ अपनी सूक्ष्म इंद्रियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रयास करें, पर ये एफर्टलेस होना चाहिए। और ध्यान की प्रक्रिया को एफर्टलेस बनाने के लिए ये जो 3 वीक रिचुअल है उसका अमल करना बहुत जरूरी है। और जब ये करोगे तभी आप सहजता, सरलता और सतर्कता को सार्थक कर पाएंगे और अपना आसानी से एफर्टलेस ध्यान कर पाएंगे। मुझे यकीन है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने कमेंट जरूर करें, लाइक भी जरूर करें, अपने सुझाव भी दें। और यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद, शुक्रिया।